नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने बड़े मंच से आईना दिखा दिया। संयुक्त राष्ट्रों में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि फरथानी हरीश जी ने कहा है कि पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भारत पर और हमले का वो लोग हर टाइम सोचता है। 10 मई को सीजफायर क्या गुहार लगाने लगा था वो, क्यों हमला करो। यूएन में पी हरीश जी ने कहा, मैं अब पाकिस्तान के प्रतिनिधि की टिप्पणियों का जवाब दे रहा हूं, जो सुरक्षा परिषद का एक निर्वाचित सदस्य है और जिसका एकमात्र एजेंडा मेरे देश और मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने पिछले साल में हुई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक झूठा और अपने फायदे वाला विवरण पेश किया। उन्होंने कहा 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर और हमले की धमकी दे रहा था, लेकिन 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने सीधे हमारी सेना को फ़ोन किया और लड़ाई रोकने की गुहार लगाई। भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान की कई एयरबेस को जो नुकसान पहुंचा, जिसमें नष्ट हुए रनवे और जले हुए हैंगर्स की तस्वीरें सामने आ गया, वो सब जनता का सामने आ गया, पाकिस्तान और भारत का। हरीश जी ने कहा, हमने पाकिस्तानी प्रतिनिधि से न्यू नॉर्मल के बारे में बातें सुनी है। मैं फिर से दोहराता हूं कि आतंकवाद को कभी भी सामान्य नहीं माना जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान की तरफ आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करना सामान्य बात नहीं है। ये पवित्र सदन पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का जायज ठहराने का मंच नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने आगे कहा, भारत ने 65 साल पहले सद्भावना, भलाई और दोस्ती की भावना के साथ सिंधु जल संधि की थी। इन सारी 6 दशकों के दौरान पाकिस्तान ने 3 युद्ध थोप कर और भारत पर हजारों आतंकी हमले करके इस संधि की भावना का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले में हजारों भारतीयों की जान गई है। भारत अंत में घोषणा करने के लिए मजबूर हुआ कि इस संधि को तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक कि आतंकवाद की वैश्विक केंद्र पाकिस्तान सीमा पर और अन्य सभी प्रकार के आतंकवाद को विश्वसनीय और अस्थायी रूप से खत्म नहीं कर देता। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को मैं सलाह दे रहा हूं और बार बार सलाह दी जाती है कि वो कानून का शासन पर आत्मचिंतन करे। वो खुद से पूछ सकता है कि उसने अपनी सेना को 27वीं संशोधन के माध्यम से संवैधानिक तख्तापलट करने और अपनी रक्षा प्रमुख को आजीवन छूट देने की अनुमति कैसे दी है। बैंक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।